नमोस्तु गुरुदेव। सामाजिक संगठनों के शीर्ष पदों पर पदस्थ युवा पदाधिकारियों को अपने कर्तव्य का बोध किस प्रकार हो सकता है? बहुत अच्छी बात है कि समाज के और धार्मिक संस्थानों के शीर्ष पदों पे युवा नेतृत्व भर के आता है, लेकिन युवाओं के ऊपर आज बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हैं। एक अनुभव ये बताता है कि युवा जिस कार्य को करते हैं बहुत अच्छे से संपन्न कर देते हैं। आज व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी सभी का ये अनुभव है कि पिता ने अगर अपने बच्चों को ठीक तरीके से जांच परख कर दायित्व सौंपा है तो बच्चे प्रायः विश्वास पर खरे उतरे हैं। कुछ जो दायित्वहीन आचरण करते हैं उनको एक अपवाद के रूप में ले तो बात अलग है। तो युवाओं में क्षमता है, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, और जहाँ समाज में भी उन्हें नेतृत्व मिले और उन्हें अवसर मिले काम करने का तो अपने आप को साबित कर सकते हैं, कई स्थानों में किए। लेकिन जो एक इसका सबसे नकारात्मक पहलू है उस पर सभी को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि युवा जब भी किसी धार्मिक सामाजिक संस्थान से जुड़े तो सबसे पहले धार्मिक सामाजिक संस्कारों और सरोकारों को समझे। पद पर बैठ जाने के उपरांत यदि अपने मूलभूत संस्कारों और सामाजिक सरोकारों को वो ध्यान नहीं दे तो वो अपने उद्देश्य की ठीक रीति से पूर्ति नहीं कर पाएंगे। समाज में आगे आने से उनका नाम हो सकता है, उनकी पहचान बन सकती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, बननी चाहिए। लेकिन जिसके लिए उन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसके निर्वहन की तत्परता भी उनके अंदर होनी चाहिए। अगर मूलभूत संस्कार ही खो दिए तो हमने क्या पाया? किसी भी धार्मिक सामाजिक संगठन में जो भी लोग जुड़ते हैं उनकी जिम्मेदारी केवल ये नहीं है कि उस संस्था की बागडोर अच्छे से संभाले, अपितु हमारी सामाजिक संहिता और सांस्कृतिक परंपराओं का भी निर्वाह करे। युवाओं को आगे बढ़ाएं, पर उनको संस्कारों के साथ वो युवा व्यसन मुक्त हो। अगर वो समाज में नेतृत्व करना देना चाहते हैं और क्षमता रखते हैं दें, तो वो आदर्श उनके चरित्र में दिखनी चाहिए। और ऐसा नेतृत्व हो और युवाओं में ऐसा चरित्र दिखे तो बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, और ये हमारे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। हम समाज के बुजुर्गों से भी ये कहेंगे, हमारे बुजुर्ग बहुत क्षमतावान हैं, और मेरा अनुभव तो ये है कि जिनके ऊपर सामाजिक बागडोर होती है वो आखिरी तक युवा बने रहते हैं, वो कभी रिटायर्ड नहीं होते हैं। लेकिन उन्हें भी चाहिए कि अपने साथ साथ नई पीढ़ी को भी जोड़ करके चले, उन्हें अपने अनुभव का पुट दे, और वो बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ लेकर युवा चले तो समाज में एक अलग तस्वीर बना सकते हैं, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। उस दिशा में सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। दोनों तरफ से खींचातानी दिखती है। बड़े बुजुर्ग युवाओं पर भरोसा नहीं करते हैं, और युवाओं को अगर बड़े बुजुर्ग कहीं अवसर मिल जाए तो बड़े बुजुर्गों को दूध की मक्खी बना देते हैं। ये दोनों चीज़ें गड़बड़ है। तालमेल बना करके अगर चले तो समाज की तस्वीर बहुत अच्छी बन सकती है। और आज भी जैन समाज में जो एक प्रबुद्ध समाज के रूप में जानी जाती है, युवाओं में असीम संभावनाएं, और मेरा खुद का अनुभव है, जो काम हमने आज तक युवाओं को दिया है उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से संपन्न किया। तो हमें युवाओं को परखना चाहिए और उन्हें पक्का बना करके जवाबदेही देनी चाहिए। उन्हें उनके संस्कारों में सुदृढ़ करना चाहिए, और जिनके साथ संस्कार जुड़ गए वो निश्चित अगर कोई भी काम करेंगे तो अच्छा अंजाम होगा। नमोस्तु गुरुदेव। संविधान के अनुसार जहाँ जिस धर्म के अनुसार पूजा होती थी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, तो फिर आज गिरनार जी जैसे सिद्ध क्षेत्र पर हमें पूजन करने का अधिकार नहीं है। तो गुरुदेव, गिरनार जी के लिए जैन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, आपने एक बहुत गंभीर सवाल उठाया है। गिरनार की दशा से सभी परिचित हैं, और आज हमारी संख्या की अल्पता होने के कारण शासन प्रशासन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा। गिरनार हमारा तीर्थ है, था और रहेगा, और उसका अधिकार हम सबको मिलना चाहिए। वहाँ जो भी सरकार की नीतियाँ हैं जो अपने संख्या बल के बल पर, अपनी शक्ति के बल पर अन्याय कर रहे हैं, ये कतई भारत जैसे
धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के सेहत के अनुकूल नहीं। जैन समाज इसके विषय में सदैव आवाज़ उठाती रही है, लेकिन अब शासन प्रशासन के लोग इसे न्यायालय में विचाराधीन मामला मान करके अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। समाज में जागरूकता होनी चाहिए। अभी जैसे ज्ञान वापी को लेकर के एक बहुत बड़ा माहौल बना है और लोग अपने खोए हुए धरोहर को वापस पाना चाहते हैं। क्या ऐसे लोग गिरनार जैसे मुद्दे पर नहीं सोचेंगे कि गिरनार की स्थिति आज से 30-40 वर्ष पहले जैसी थी वैसी बनाई जाए? जिसको जैसे पूजा अर्चा करना है करे, कोई दत्तात्रेय कहे चाहे कोई नेमिनाथ कहे, लेकिन जो प्रतिमा कभी वहाँ विराजमान नहीं थी और बीच के दिनों में विराजमान कर दी गई, यदि उसे हटाया जाए तो यही सरकार की सदाशयता का प्रतीक बनेगा और धर्म सहिष्णुता का भी एक उत्कृष्ट उदाहरण बनेगा। इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ज्ञान वापी का केस लड़ने वाले वकील भी जैन हैं। जैन समाज हमेशा हर कार्य में आगे रही है। बाबरी मस्जिद में भी उसे गिराने में भी जो 2 कुठारी बंधु थे वो दोनों जैन थे। ये जैनों की उदारता है। जैनियों ने कभी किसी के साथ अतिक्रमण नहीं किया। पर जैन समाज की इस धरोहर को बचाने के लिए सरकार को भी आगे आना चाहिए और सरकार की तरफ सबको सरकार का ध्यान इस तरफ खिंचवाना चाहिए। सरकार इस पर विचार करे, जैनों की अल्पसंख्या को देखकर इसे नज़रअंदाज न करे, क्योंकि समय बदलता है और चीज़ें बदलते रहती है। इसलिए इस दिशा में हम लोगों को अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए। एक अच्छा अवसर है और समाज सरकार को भी चाहिए कि इस पर गंभीरता से विचार करे और जो वहाँ हमारे दर्शन पूजन बंधन का अधिकार है वो जैन समाज को प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुदेव। जिन्हें हम अपना गुरु मानते हैं उन्हीं के नियमों का पालन करते हैं और बाकी के गुरुओं को सिर्फ देखते सुनते हैं, फॉलो नहीं करते। गुरुदेव, क्या ऐसा करना उचित है? मैं एक सवाल करता हूँ, आपके यहाँ डॉक्टर तो बहुत सारे, ज़रूरत पड़ने पर आप किसी भी डॉक्टर से इलाज कराते हैं? कराते कि नहीं कराते? कराते हैं जो जैसा, पर पहली सलाह किससे लेते हैं? तो फैमिली डॉक्टर का इम्पोर्टेंस समझ में आया कि नहीं आया? जैसे फैमिली डॉक्टर है ना, वैसे ही अपना गुरु होता है। हर बात हर किसी से नहीं कही जाती। हम चिकित्सा सबसे कराएंगे पर परामर्श फैमिली डॉक्टर से पहले लेंगे। सेवा सभी की करेंगे पर मार्गदर्शन उसी से लेंगे जो हमारा गुरु है। समझ गए? गुरु एक होता है। हमारे उपास्य एक हो सकते हैं पर गुरु एक, जिसके सामने हम अपना हृदय खोल सके, जिनसे हम अपना आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, तब हम अपने जीवन की आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। आज मेरे गुरु एक हैं और वही अंत तक है और रहेंगे, और मैं चाहूँगा अगले जन्म में भी वही बने, क्योंकि उनका स्थान कोई दूसरा ले ही नहीं सकता। ऐसे ही गुरु का चयन करते समय भी लोगों को बहुत समझदारी रखनी चाहिए और एक बार जिसे हमने अपने हृदय में गुरु के रूप में स्थापित कर लिया, उन्हें अपने जीवन का आदर्श बना करके चलना चाहिए। जब हम उन्हें अपना जीवन आदर्श बना लेते हैं तो हमारे जीवन की सारी दुविधाओं को पार करने में वो सहायक होते हैं। अन्यथा गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। पर इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि औरों की उपेक्षा करें। उपेक्षा गलत है। आप एक श्रावक है तो श्रावक का कर्तव्य करना है, पर मेरी व्यक्तिगत श्रद्धा जिसके प्रति है वो तो वही रहेगी। जिनसे मुझे मार्ग मिला, जिनसे मुझे दिशा मिली, जिनसे मुझे एक सकारात्मक प्रेरणा मिलती है, जिनके पास जाने से मुझे अच्छा एक मार्गदर्शन मिलता है और उत्साह जगता है, मैं उसे कैसे छोड़ूंगा? हर किसी से वो नहीं मिल सकती, लेकिन उन्हीं ने मुझे सिखाया है कि तुम्हें देवगुरु धर्म की सेवा करना है तो मैं सेवा कर रहा हूँ। कोई भी हो,
ये भाव होना चाहिए। समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव, आप बोलते हैं कि हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, लेकिन हम जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो वह नेगेटिव सोचकर ही लेते हैं, तो उसकी नेगेटिविटी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इंश्योरेंस की पॉलिसी नेगेटिव सोच के लेते हैं, मैं नहीं मानता। नेगेटिव सोच करके नहीं लेते हैं। कुछ नकारात्मक घटे तो उसका सकारात्मक परिणाम निकले, इस आशा से इंश्योरेंस की पॉलिसी ली जाती है। इंश्योरेंस के लोग क्या करते हैं? आशा और उम्मीद ही तो बेचते हैं, जो कहते हैं ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। हालांकि होता है वो तो भगवान ही जानते हैं। तो कुछ अघट घटे तो उसके लिए हम कैसे प्रबंध करें, ये एक प्रकार का मैनेजमेंट है, प्रबंध है। ऐसे नकारात्मक मत सोचना, अरे मेरे साथ कहीं कुछ हो जाए तो काम होने का तो हो ही सकता है। ये मत सोचो कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मैं मरूं तो मरने के फिर तो आप उधर छोड़ो, हम लोगों को भी लपेट लोगे कि महाराज आप कहते हैं अपने जीवन को ऐसा करो कि मरने के बाद सदगति में जाओ, यानी आप मरने की भी बात कर रहे हो। तो हम मरने की बात कर रहे हैं कि भाव सुधारने की बात कर रहे हैं? बोलो। इसी तरह इंश्योरेंस की बात है, वो मरने के लिए नहीं है। इंश्योरेंस की बात है दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए नहीं है। पर यदि कदाचित कुछ हो जाए बाय डिफ़ॉल्ट, तो उसका हम पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े अथवा कम से कम पड़े, ये तैयारी। नमोस्तु गुरुदेव, मन में द्वेष उत्पन्न होने पर उसका पश्चाताप कैसे करना चाहिए? देखिए, द्वेष होना, द्वेष उभरना अलग बात है और द्वेष की गांठ बांधना अलग बात है। हम कोशिश करें कि द्वेष करे ही नहीं, द्वेष हो ही नहीं। फिर भी यदि कदाचित किसी के साथ कोई द्वेष का भाव हो जाए तो तुरंत क्षमा मांगने की भावना अपने हृदय में जगाएं। और अगर हम हृदय से किसी से क्षमा मांग लेते हैं तो देश की परंपरा वहीं रुक जाती है। क्षमा मांगना और क्षमा करना ये एक ऐसा गुण है जो जन्म जन्मांतरों के बैर विरोध को दूर करता है। तो हमें हमेशा क्षमा करने और क्षमा मांगने में तत्परता दिखानी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, आज के युग में लोग दान तो देते हैं लेकिन दिखावा भी करते हैं, ऐसा क्यों? मैं आज भी देखता हूं कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो जितना दान देते हैं उतना विनम्र होते हैं। बल्कि मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं। आपका अनुभव सही है। कतिपय ऐसे लोग भी समाज में हैं जो जितना देते हैं उससे ज़्यादा ढिंढोरा पीटते हैं। और कई लोग तो देने के पहले ही पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कि इसका रिटर्न क्या मिलना है। ये मानसिकता ठीक नहीं है। हमारे यहाँ एक पंक्ति आप लोग रोज दोहराते हैं, दान दे मन हर्ष विशेष से, ए भव जस पर भव सुख दिशे। एक सज्जन मेरे पास आए थे, दिल्ली के थे, नाम नहीं ले रहा हूँ। वो एक मनोभाव लेकर मेरे पास जयपुर आए। उनका भाव था कि मैं अपने द्रव्य को सार्थक करूं, कृतार्थ करूं, और वे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक बने। और जब मंच पे उनकी घोषणा हुई तो खुशी से नाचने लगे। क्यों नाचे? कि आज मेरा द्रव्य सही जगह पे लग गया, मैं कृतार्थ हो गया। ऐसे लोग भी हैं। तो जो जीवन और जीवन की व्यवस्था को ठीक रीति से जानते हैं उनके साथ ऐसा ही घटित होता है। और जो इसे नहीं जान पाते हैं उनके जीवन में वही होता है जो आप देखते हैं। हम सभी से कहते हैं हम दान दें तो अपने आप को कृतार्थ महसूस करें, किसी और पर एहसान न देखें। और कोई दूसरा दान दे तो उसकी जी भर करके अनुमोदना करे और उसका नाम ले, ताकि दूसरों को भी उससे प्रेरणा मिले। नमोस्तु गुरुदेव, किसी भी कार्य में परफेक्शन पाने के लिए हम अपने परिवारी जनों के साथ अफेक्शन को दाव पर लगा लेते हैं। तो गुरुदेव, परफेक्शन की क्या सीमा होनी चाहिए और ये कैसे ध्यान रखें कि परफेक्शन कहीं हमारे अफेक्शन को कमजोर तो नहीं कर रहा? परफेक्शन के चक्कर में अफेक्शन प्रभावित होता है।
मैं एक बात बोलता हूँ, अफेक्शन प्रभावित नहीं होगा यदि हमारा अट्रैक्शन ठीक बना रहेगा। परफेक्शन होना चाहिए, लेकिन हमें परफेक्शन की परिभाषा को भी ठीक तरीके से समझना चाहिए। परफेक्शन केवल काम की परिपूर्णता का नाम नहीं है, जीवन की संपूर्णता का नाम ही असली परफेक्शन है। और आपके जीवन की परिपूर्णता केवल अपने प्रोफेशनल लाइफ की सफलता से नहीं होगी। आपके जीवन की परिपूर्णता प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी पर्सनल, फैमिली, सोशल और रिलीजियस लाइफ की भी परिपूर्णता को मांगता है। तो जिस व्यक्ति में ये चारों चीज़ें परिपूर्ण रूप से रहती है, उसके जीवन में ये समस्याएं नहीं आती। लेकिन जिसे अपने काम से ही सबसे ज़्यादा मतलब रहता है, तो उसके लिए काम के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, और उसके सामने इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। और आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि उस परफेक्शन में अफेक्शन ख़त्म हो जाता है। काम करना चाहिए, पर काम का नशा नहीं होना चाहिए। और ये बात सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि हम काम किस लिए कर रहे हैं, और मेरा और मेरे परिवार का या मेरे प्रियजनों परिजनों का मेरे जीवन में क्या स्थान है। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो दुनिया में बहुत ऊंचाई को छूने वाले लोग हैं, लेकिन आज भी अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं। तो कई ऐसे भी उदाहरण हैं जो दुनिया में नंबर 1 रहने वाले अपने परिवार में भी साथ नहीं रख पाए। बिल गेट्स का उदाहरण आप लोगों ने सुना है कि उम्र के इस पड़ाव में भी तलाक की नौबत आ गई। तो ये मनुष्य को कहीं न कहीं से कमज़ोर करने की बात है, या जो अंदर से कमज़ोर उनके साथ होता है। एक तरफ वो दुनिया में परमार्थ के लिए अपना खजाना खोलता है, तो दूसरी तरफ इस उम्र में भी पत्नी से तलाक की नौबत आती है। आखिर क्यों? शायद तलाक हो गई कि अभी बाकी है? हो गई। ये क्यों? तो हमें परफेक्शन और अफेक्शन इनको संतुलित करने के लिए अट्रैक्शन को ठीक बना के रखें, तो हमारे जीवन में कहीं किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं हो सकता।